अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही, माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधाजी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उनके साथ एक सेवक आया था। उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधा जी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो तुम लोग समझो बात को, राजा दूधाजी साधारण नहीं है, और राव दूधाजी की पोती अगर एक दिन 2 दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले महाराज, हम वृंदावन से राव दूधाजी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए वो जो राव दूधाजी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, 1 आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधा जी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। बताओ, हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे। लेकिन यहां मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसी सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है। मैं अब राव दूधा जी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं। आप कृपा करो, अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधा जी की पोती को दे दो। संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधा जी से कहा, अपनी पोती को बुलाओ। और जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। लय मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं, और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए 2 नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक।
केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया। लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन में। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं, ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए। संत तो चले गए। अब मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के अपने कक्ष में आ गई। सुंदर अपनी ओढ़नी, नई ओढ़नी बिछाई, एक लकड़ी के पाटे पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। उनके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठी और उनसे बातें कर रही हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो, देखो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं, जैसा जोशी जी सुनाते थे कथा में बिल्कुल वैसे ही हो। नाक कितनी प्यारी तुम्हारी है, थोड़ी कितनी सुंदर सी लग रही है। अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं खूब तुमको सजाया करूंगी, खूब तुमसे बातें किया करूंगी, हम दोनों संगी रहा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर रही हैं। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दुखी तो नहीं हो ना, याद आ रही होगी ना संत की, लेकिन क्या करें, अब मुझे तुमसे प्रीति इतनी हो गई और तुमको भी हो गई। बताओ, संत तो चले गए थे, तुम ही आ गए उनके साथ। बेचारे बहुत रोए थे जब जा रहे थे, पर क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बिल्कुल ये भाव ही नहीं है मीराबाई के हृदय में कि एक कोई प्रतिमा है। वो चर्चा करती हैं और प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी स्वयं ही सुन लेती हैं। हमारे घर में एक और ठाकुर जी हैं, चार भुजानाथ, तुमने देखा उनको? मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलूंगी, उनको देखना। रोज ऐसे बनकर के बैठते हैं जैसे दुल्हा हूं, लेकिन मैं भी उनसे सुंदर तुमको सजाया करूंगी। ऐसी वार्ता मीरा करती। घर के सब लोग मीराबाई के इन भावों को एक बालपन मान करके समझ जाते हैं। राव दूधा जी के पास गई, बोले कि अब तो मेरे गोपाल जी आ गए हैं, दादाजी उनका नामकरण करो। राव दूधा जी बोले कुछ भी नाम धर दो, बहुत सारे नाम हैं इनके। बोले नहीं, आप कोई एक नाम बताओ। बहुत सारे नाम बताए। बोले गोपाल जी रख दो, कन्हैया रख दो, कृष्ण रख दो, माधव रख दो, मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, गिरधर रख दो। मीरा बोली अंत में कौन सा नाम बताया आपने? बोले गिरधर। हाँ दादाजी, गिरधर अच्छा नाम है, गिरधर प्यारा नाम है, अब मैं इनको गिरधर बोलूंगी। लेकिन दादाजी गिरधर नाम का मतलब क्या होता है? तब राव दूधाजी मीराबाई को बैठा के सुनाने लगे। ब्रजवासियों के देवता इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। तब श्री कृष्ण ने सबको समझाया, बोले कि भैया इंद्र तो देव है, ऐसे 33 कोटि देवताओं के अधिपति नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के गए और जाकर के गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघमाला वर्षा दी, और जैसे ही वर्षा बरसने लगी तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और उस समय सब ब्रजवासियों ने उनका नाम गिरधर रखा। सुना मीरा, ये हैं तुम्हारे गिरधर। राव दूधा जी कथा सुना रहे थे,
लेकिन मीरा से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर थोड़े भयभीत से हुए। क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो मीराबाई अचेत पड़ी थी। दौड़े सब लोग, दौड़ करके जल का छिड़काव किया, होश में लाने के लिए प्रयास किया। तब जाकर के शाम होते होते मीराबाई को चेतना आई और मीराबाई को मानो कुछ स्वप्न जैसा दिखा, कुछ दृश्य दिखे जो माधवी के रूप में उन्होंने दर्शन किया। वो सारी स्थिति उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति में आने लगी। मीराबाई अब थोड़ी और शांत रहने लगी। उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी थोड़ी जागने लगी। मीराबाई के माता पिता को बड़ी चिंता है इस बात की, हमारी बेटी साधारण नहीं है, खिलौने से खेलती नहीं, सजने का इसको शौक नहीं, गीत कहीं गाए जाते तो ये आती नहीं, 24 घंटे केवल अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करती रहती है। तब मीराबाई के पिताजी ने उनकी मां को बताया, बोले देवी सुनो, जब मीरा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने कई बातें तो खुल करके बताई, पर एक बात गोपनीय रूप से मुझे बताई, महाराज आपके केवल एक ही संतान है जीवन में, आपके और कोई संतान नहीं होगी, और यह संतान भी साधारण नहीं रहेगी, ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठाओं को पार करेगी, मुझे ऐसा ब्राह्मण देवता ने बताया था। तुम देखो ना हमारे मेड़ता में कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव आते हैं, अरे भले ही परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होते मीरा की स्थिति से, लेकिन तुम देखो ना जितने भी संत आते हैं मीरा को देख के कितने हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसी बेटी है तुम्हारी, कितना संत आशीर्वाद देके जाते हैं। बंधुओं ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे तो परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा। और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधाजी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी। राव दूधाजी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे। चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधाजी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा मीरा कहां है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली। तब किसी ने देखा कि वहीं पीछे एक नदी थी और उस नदी के ऊपर चट्टान के ऊपर मीराबाई बैठी। सबने जाकर के मीराबाई को देखा तो मीराबाई नदी के उस पार बैठे हुए एक महात्मा को देख रही हैं, उन महात्मा का दर्शन कर रही हैं। राव दूधाजी ने कहा मीरा क्या कर रही हो? दादाजी कोई वैष्णव संत बैठे हैं सामने, मुझे उनका दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। राव दूधाजी ने पूरे सैनिकों के साथ जाके, परिवार के साथ जाके महात्मा को प्रणाम किया। श्री निवृत्तिनाथ जी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग आदि हुआ। मीराबाई ने वहां भी कुछ जिज्ञासाएं की।
निवृत्तिनाथ जी मीराबाई की जिज्ञासा से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो हमेशा संत कहते थे। बोले कि दूधा जी आपकी ये लाली साधारण नहीं है। इसके भाव, इसके प्रश्न बताते हैं कि ये साधारण नहीं है। राव दूधा जी ने कहा, भगवान अगर आप कृपा करें तो आप भी हमारे साथ डाकोर जी यात्रा पर चलें, बीच में एक सत्संग होता रहेगा, अच्छा लगेगा। बंधुओं, एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो आपके हृदय में क्या भाव आएंगे मुझे नहीं पता, पर ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो तो निश्चित है कि आपको वैष्णव संत और सत्संग इनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। आप राव दूधा जी को देखिए, मीराबाई के पूरे परिवार को देखिए, वे कभी भी प्रायोरिटीज के रूप में संसार को नहीं रखते। सदैव संत हो, सदैव सत्संग हो, सदैव वैष्णव वार्ता हो, इसी को ही प्रधानता देते हैं। अब हम लोग यात्रा में कहीं जाएं, हम क्यों चाहेंगे कि बीच में हम कथा ही सुने? हम तो गाने चलाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, गाने सुनेंगे, कुछ भी उधम करते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते हुए जाना प्रिय लगता है। परंतु राव दूधा जी राह में मिले एक साधारण संत जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, बस उनसे निवेदन कर दिया आप चलो संग में, ताकि बीच बीच में जहां पड़ाव पड़े तो आपका भी सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी ऐसा होता है, संतों के प्रति ऐसे भाव तभी प्रकट होते हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने आपको अपना बनाया कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। माफ कीजिएगा बंधु, लेकिन आपकी किसी भी स्थिति में आप वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति ज्यादा निष्ठा आपके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है, तो इससे आप संकुचित मत होइएगा, पर प्रयास करना कि प्रकट हो, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तब ही ऐसा संभव हो सकता है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते होंगे। निश्चित है। श्री निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी के उस यात्रा में संग हो लिए। मीराबाई ने निवृत्तिनाथ जी से कहा, भगवान हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, जोशी जी कथा में बताते थे कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, जड़ चेतन आकाश पृथ्वी जंगम खम्बायु अग्नम सलिलम महिम, जब भगवान सब जगह है, फिर एक उस ठाकुर जी को देखने के लिए हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। मतलब रोज के सत्संग का विषय मीराबाई ही देती है निवृत्तिनाथ जी को। और छोटी सी मीराबाई का भाव सुनकर के निवृत्तिनाथ जी बोले, बैठो मीरा मैं सुनाता हूं। ठाकुर जी हैं तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति पर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त के लिए कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो वैष्णव लोग आस्था को और अपने भाव को और पुष्ट करने के लिए उस स्थान का दर्शन करते हैं। बेटी, ऐसे स्थान विश्वास को और दृढ़ करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। भगवान है तो सब जगह, लेकिन हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो, उसके लिए ऐसे तीर्थों में हमें जाना चाहिए। कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस डाकोर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को।
वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते। आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्ध अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठकर के डाकोर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा, वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके। अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं, लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुनकर के बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ, बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके लोग दौड़े डाकोर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट बढ़ने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन डाकोर जी तो बहुत दूर है अभी। मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया, और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा।
ठाकुर जी को गोद में उठाया, नीचे बावड़ी में ले जा करके एक झरोका सा था, वहां जाकर के द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। इतने में ही वे सब द्वारिका के सैनिक हों, पुजारी हों, वे सब घोड़े पर चढ़ के आ गए। ए, कहां जा रहे हो? बोले एकादशी का जागरण था, करके वापस डाकोर जी जा रहा। बोले ठाकुर जी चुराए तैने? तो नहीं भगवान, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को, तलाशी करो इसकी। उसकी बैलगाड़ी उठा के सब जगह से देखा तो घास फूस सब उठाई, तभी वहां पर द्वारिकाधीश की पीतांबरी दिखाई दे गई, पटका दिखाई दे गया। और पटका देखते ही बोले ये पटका किसका है? फिर पटका देखते ही हाथ पांव कांपने लगे। जैसे ही हाथ पांव कांपते हुए देखे, बोले इसी ने ही चोरी किए, ठाकुर जी कहीं रख दिए, पूछो इससे। एक दो बार पूछा, नहीं बताया तो सबने उसको बहुत मारा। मीराबाई जोर जोर से रोने लगी सुन करके। अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको? ठाकुर जी भी तो उनसे राजी हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, फिर वो क्यों मार रहे हैं उनको? निवृत्तिनाथ जी शांत करें, बोले मीरा सुनो, आगे सुनो। बहुत मारा, लहूलुहान हो गया वो वैष्णव। जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा, बोले कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई ना, द्वारिकाधीश को मैंने गले लगा लिया, अब भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस बावड़ी में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, तुम मेरे भक्त को मान रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता? तुम उसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? वो मुझे लेकर के नहीं जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है उसके साथ जाने की। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो, उस पीड़ा का परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है, पूरी तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। जब ये स्वर सुना, सब पुजारी और सैनिकों ने जाकर के जब बावड़ी में देखा तो पूरी बावड़ी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। सब लोग क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा, अमुक अमुक तिथि के दिन उस स्थान पर मेरा दूसरा स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, उसको ले जाकर के तुम विराजमान कर देना, मुझे अभी इन्हीं के साथ जाने दो। तब वो वैष्णव, उसके पूरे हाथ पैर सब जगह जख्म हो गया था, नीचे गया, जाकर के द्वारिकाधीश को देखा। इतना प्रेम द्वारिकाधीश करते हैं ये जानकर के उसने जैसे ही अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को, उसके सारे जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठाकुर जी को लेकर के डाकोर जी में विराजमान हुआ। वही डाकोर जी में रणछोड़ राय के रूप में विराजमान है। मीराबाई ने जब ये कथा सुनी, अब तो मीराबाई उतावली हो गई, सबसे कहने लगी, हम कब पहुंचेंगे डाकोर जी, हम कब पहुंचेंगे, कब दर्शन होगा हमको उनका, मुझे उनको देखना है जो अपने वैष्णव भक्त के साथ चले आए। ऐसे निवृत्तिनाथ जी मीराबाई के जीवन में भक्ति को और पुष्ट करने के लिए पधारे और सब वैष्णवों के साथ डाकोर जी गए और डाकोर जी जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन किया। रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करके सब आनंदित हो गए, मीराबाई प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी, और जैसे ही पुष्पों का हार बना रही थी, इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। आज भी बंधुओं, हमारे घर के बाहर से कोई जैसे ढोल नगाड़े ताशे बजे तो बच्चे भागते पहले, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी, और भाग करके जब खिड़की से देखा राजमहल के बाहर के रास्ते से,
ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं। आहा, अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ कर के सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया? बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है। ये आगे हाथी पे उस वर के, उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है? बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा? बोले हाँ तेरो भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा? अब मां बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए, मां मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा। मां बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी रो रहे थे यशोदा मैया के आगे, अभी बहू लाऊंगो, मेरा अभी ब्याह कराओ, ऐसी भावना मीराबाई की होने लगी। बोले नहीं अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं, मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है? बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। मां ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी मां की। अरे देख 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 देख, देख इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है मां, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है, वही तेरो बींद है। राजस्थानी में दुल्हा को बोलते हैं बींद, और तू वाकई बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच? बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा, तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब मां तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा भाव। अब तो बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं।
गिरधर जन्म मरण रासा थी। मीराबाई का भाव है। अब तो ठाकुर जी को देखती हैं और मन में भाव करती हैं, अब तो मतलब मृत्यु पर्यंत ये मेरे संगी रहेंगे, यही मेरे बींद हैं। बहुत सुंदर भाव।
आहा, अब तो मीराबाई को अपने बींद मिल गए। अब तो मीराबाई इस भाव से, पहले से ही उनका मूर्ति भाव तो था ही नहीं। अब तो मां ने बता करके कि यही तेरे पति हैं, यही तेरे बींद हैं, इनसे ही ब्याह होगा तेरा। तब से तो मन बुद्धि चित्त देह हर स्थिति में अब तो ठाकुर जी ही उसके सर्वस्व हो गए। वाह बंधुओं, आज्ञा गुरुणाम। एक बात और मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग जो है ना, ये बुद्धि लगाने के विषय नहीं है। जो लोग तर्क कुतर्क और वितर्क करते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जिनके हृदय में ऐसे कुतर्क रहते हैं, ऐसे कुतर्कियों को आप कितना भी उत्तर दे दो, फिर भी उनका कुतर्क खत्म नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं, भाव का विषय। मीराबाई बुद्धि नहीं लगाती कहीं भी, मां ने समझा दिया, बता दिया, बस मीरा का अटल विश्वास उसी दिन से परिपक्व हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो उन्हीं को देखती है, और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब डाकोर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे। 6 महीना साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग साधना और संगीत सब सीखेंगी, और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। परंतु बंधु आश्चर्य की बात यह हुई कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान 4 दिन पहले, आप मीरा को योग ध्यान साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे। आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान तप योग साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए, बोले आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हो रही हैं, संतों का आगमन लगा ही रहता है। अब तो गिरधर को पति रूप में ही देखती हैं। एक दिन एक श्याम कुंज करके भी बनवाई दूधा जी ने, राजमहल के भीतर ही बढ़िया सुंदर लता गुल्म पत्रों के बीच में एक कुंज बनाई है जहां पर गिरधर लाल जी विराजते हैं, श्याम कुंज। मीराबाई अधिकतर वहीं बैठी रहती हैं।
वहीं आगे एक सरोवर है। एक दिन मीराबाई उस सरोवर के नीले नीले वर्ण को देख रही थी। मैंने बंधुओं कल बताया था ना कि मीराबाई हर जगह कृष्ण को खोजती। जैसे कि संतों ने आके बताया, बोले मीरा दोपहर में राजभोग धराने के बाद फिर ठाकुर जी के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद किया करो। मीराबाई बोली क्यों? बोले अरे लाला गैया चरावे जावे तो उतनी देर ठाकुर जी को अवकाश करना चाहिए। तो मीराबाई बोली उतनी देर मैं क्या करूं फिर? बोले नेत्र बंद करके चिंतन करो, ध्यान करो। तो वही राजभोग का समय, राजभोग के बाद पर्दा लगा के मीराबाई उस नीले नीले जलाशय को देख रही थी जो सरोवर श्याम कुंज का है, और उसके गहराई को देख रही थी और बार बार कह रही थी ऐसे ही तो हमारे लाल जी हैं, ऐसे ही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसा ही तो उनका वर्ण है। बस ये चिंतन करते 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 उस श्याम वर्ण के उस सुंदर जलाशय में कटाक्ष नेत्रों का दर्शन हुआ। सुंदर मुस्कान, अद्भुत दंतावली, सुंदर कपोल, घुंघराले केश, मधुर मधुराति मधुर ठाकुर जी का वो वपुः कटाक्ष नेत्रों से मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नेत्र बंद हो गए और जो माधवी को यमुना के तट पर जल उचाने के समय दर्शन हुआ था, वही दर्शन, वही सुगंध, वही स्पर्श, वही भाव, वही आभा मंडल, वही वातावरण, वैसा ही सब कुछ अनुभव होने लगा। और वो चिंतन करते ही मानो मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और धीरे 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 मीराबाई उसी जलाशय में प्रवेश करती जा रही हैं। स्वर आया कान में, तेरो नाम का है री, यहां कहा कर रही है? अरे तेरो रूप तो बड़ा चोखो लगे हैं, दिन रात मेरी सेवा करे, पूजा करे, मोकू भी तू बड़ी भावे, अरे अपनो नाम तो बता। मीरा हिचकिचाते हुए अपना नाम बोल रही हैं, शब्द निकल नहीं रहे मुख से, भूल गई हो मानो मेरा नाम क्या है। ऐसा वातावरण आभा मंडल हो गया। मुख से निकला मीरा। मीरा शब्द सुनते ही ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। अरे बड़ा चोखो नाम है तेरो तो, चल आजा, जल में काई को जा रही है, अरे आ देख 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 तू डूब जाएगी। और इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मीराबाई को अभी तक अनुभव नहीं था कि वो जल में जा रही हैं और अचानक पैर फिसला और मीराबाई उसी जलाशय में गिर पड़ी। सखियां दौड़ी, दौड़ करके आई, मीराबाई को चेतना दी, बाहर निकाला, पैरों को मलना प्रारंभ किया, हाथों को मलना प्रारंभ किया, जैसे तैसे चेतना आई। सब पूछ रहे हैं मीरा क्या हुआ था, तुम जल में कैसे गिर गई? किसको बताएं, कैसे बताएं, वर्णन का विषय नहीं है। और शाम का समय जब हुआ, अचेत अवस्था में बैठी है मीरा। आज उत्थापन का समय जैसे ही हुआ, पर्दा खोला, वो स्पर्श अभी तक अनुभव हो रहा था मीराबाई को, वो स्वर अभी तक कानों में गूंज रहे थे, वो मधुर मुस्कान, वो मधुर नेत्र कटाक्ष, मधुरादि पतिर अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, ये सब मीराबाई के स्फूर्ति में बार बार स्फुटित होता जा रहा था। हाथ में तानपुरा लेकर के मीराबाई झंकृत कर रही हैं तारों को, और झंकार देते 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 बहुत देर तक बैठी रहीं, बस अपलक नेत्रों से गिरधर को निहार रही हैं। और झंकार करते करते आज पहली बार मीराबाई के मुख से उनके जीवन का सर्वप्रथम पद प्रकट हुआ। और मीराबाई ने अपना पहला पद गाया। बंधुओं, ये पद गायन
या ये भावों के गायन सीखना नहीं पड़ता कहीं से। अब वृंदावन रसामृत पद हम लोग गाते हैं कथा के विश्राम में, वो यही गांधी धाम में ही लिखा गया था। और हमारे प्रेम जी को, किरण जी को पता है कि जब वो कथा यहाँ हुई थी अप्रैल में, मुझे नहीं पता था कि कथा स्थान पर सप्त निधियों के चित्र लगाए गए हैं। बस वृंदावन रसामृत था तो मैंने सोचा कुछ तो नया करना चाहिए। बस कथा में आने से 2 घंटे पहले बैठा, हमारे प्रेम जी, हमारे संगीतज्ञ आदि सब पधारे, इनके संग बैठ के मैंने कहा कुछ नया लिखना है। बोले क्या करना महाराज जी? मैंने कहा हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, उनको एक पद में प्रणाम हो ऐसा कोई भाव लिखना है। लाल जी का स्मरण किया, प्रणाम किया, और कथा में आने से 15 मिनट पहले पद की रचना हुई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को। और जैसे ही मैं पद लिख करके लाया, गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा तो वहां सप्त निधियों के चित्र लगे हुए थे भारी। मुझे वो अनुभूति आज तक याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने 7 के चित्र देखे। मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं सप्त निधियों का आज पद गाने वाला हूं। उस पद का निर्माण स्वतः हुआ। तो इससे ये बात सिद्ध, अब राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, ये पद भी कोई कहीं से सुन करके देख करके लिखा नहीं गया। ऐसी फ्लाइट में जा रहा था सूरत, बैठे बैठे मन में भाव आया। एक जगह कथा थी बंगाल में, वहां कहीं से कुछ पद कहीं से कुछ पद, ऐसे थोड़ा जोड़ जोड़ के जो भाव मन में आते गए लिखते चले गए, और वो पद का निर्माण हो गया। आज कितने वैष्णव उसको सुनते हैं, आनंदित होते हैं। राधा रमन जी में कई बार तो कई वैष्णव जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जोर जोर से उस पद का गायन सुनाते हैं ठाकुर जी को। मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि चलो किसी भाव से सही दास की वाणी पहुंच तो जाती ठाकुर जी के पास। तो ये पद आदि सीखने की जरूरत नहीं है बंधुओं। जब कृष्ण प्रेम हृदय में स्फुरित होगा, अपने आप गाने लगोगे आप कहोगे तो महाराज जी आप क्या कहना चाहते हो कि आपके हृदय में प्रेम आ गया? हम तो कह रहे हैं आ गया है। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट कि हमारे हृदय में आ गए हैं ठाकुर जी, इसीलिए आ जाते हैं। लेकिन ये कोई अभिमान रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, केवल आपका विश्वास दृढ़ हो इसलिए कह रहा हूं। ठाकुर जी जिस दिन चित्त में आएंगे, अपने आप शब्द निकलेंगे मुख से, जैसे आज मीराबाई के निकले। पहला पद मीराबाई का, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। क्या कह रही मीराबाई? बंक छवि मतलब, बंक कहते हैं टेढ़े ठाकुर जी। पीछे चित्र में दर्शन हो रहा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़े, सिर भी टेढ़ो, ये 3 जगह से टेढ़े, इसलिए इनको बंक कहते, बांके बिहारी। आहा, बोले निपट बंक छवि अटके नैना, मेरे नैना। मीराबाई कह रही हैं ऐसी सुंदर बांकी छवि पे मेरे नेत्र अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप, गाओ, मदन मोहन को, पियत पियूख ना भटके नैना, पियत पियूख ना भटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी
लटके टेढ़ी पाग, मीरा के प्रभु, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके नैना, गिरधर निपट बंक छवि अटके निपट बंक छवि अटके। और जैसे ही मीराबाई के हृदय से शब्द प्रकट हुआ, शब्द प्रकट होते ही मानो बेचैन मीराबाई का हृदय शांत हो गया। और मीराबाई अब जब भी ठाकुर जी को याद करती हैं सोई गाने लग जाती, और यही गायन ही मीराबाई की श्रृंखला बन गई पदों की। जब भी हृदय में कोई बेचैनी होती है, जब भी ठाकुर जी की बहुत याद आती है, मीराबाई कुछ सोचती नहीं है, केवल तार झंकृत करती रहती हैं। थोड़ी देर करते 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 जो शब्द पहला निकलता उसी पर ही पूरा पद गा देती। यही मीराबाई की अब आदत बनती चली गई, जब मन होए तब ठाकुर जी के सामने जाकर के गाने लग जाएं। इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी के भाव में आसक्त होती गईं। मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख, रानी वास में अब चिंता प्रकट होने लगी सब लोगों के चित्त में। सब लोग मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये कुछ ज्यादा ही भक्त बनती जा रही है, अब इसकी शादी सगाई करो। अच्छा, संसार बंधुओं बड़ा विचित्र है। बालक यदि ज्यादा संसारी हो जाएं, ज्यादा ही संसार के होने लग जाएं, तो भी माता पिता की चिंता होती है, बोले इसका ब्याह करो, ज्यादा ही इसके पर निकल आए, बहुत उड़ने लगा है, बहुत घूमता है, दिन रात बाहर रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, इसका ब्याह करो जल्दी। और भक्ति बालक यदि ज्यादा भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाए, ज्यादा भक्ति उनके हृदय में प्रकट होने लग जाए, तो भी माता पिता यही सोचते इसका ब्याह करो जल्दी। वैसे पूरी संसार में सांसारिकता की जड़ ये ब्याही है। मेरी बात मान के आप लोग, जो लोग यहाँ पे कुंवारे बैठे हुए, ऐसा नहीं हो कि इस बात को कहते हैं, बोले देखो महाराज जी खुद कह रहे कथा में, भैया ये तो नियम है, सबको करना ही है। हमारी भी माता जी, घर के लोग हमारी भी कथा सुनते हैं, और जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूं तो फिर माता जी कहती हैं घर आ बेटा तुझे बताऊं मैं। तो भैया ये तो संसार का नियम है, ब्याह तो सबको करना ही है। लेकिन भक्ति जैसे ही बढ़ने लगी, रानीवास में चर्चा होने लगी कि अब मीरा का ब्याह करो, इसका ब्याह होना चाहिए। सबके खाना पूसी शुरू होने लगी, और बात फैलते फैलते मीराबाई के कानों में पड़ गई कि अब हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। परंतु बंधुओं, मीराबाई ने जैसे ही सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही, तो मीराबाई पहले तो हंसी, जिसने बताया उसकी बात सुन के। बोले तुमको पता है रानीवास में तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है? मीराबाई हंसी, बोले मतलब? बोले तुम्हारा ब्याह कहीं श्रेष्ठ कुल में किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। और तुम्हारी जो भुआ है ना, वो भुआ मेवाड़ के वहां ब्याई हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि उनका जो भतीजा है राजा भोजराज,
उससे तुम्हारा विवाह हो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसी बातें चल रही थी। तो मीराबाई पहले तो हंसी, बोले तू गलत सुन के आई होगी, मेरे ब्याह की बात नहीं चल रही होगी, किसी और के ब्याह की बात चल रही होगी। बोले क्यों, किसी और की क्यों, तेरी चल रही थी। बोले नहीं, मेरा ब्याह तो हो चुका। बोले मतलब? बोले हाँ, मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था ये गिरधर ही मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हो गया है। माँ ने मुझे एक बार बताया था, तो मेरे ब्याह की चर्चा नहीं होगी। अब जो जिसने सुना सखी वो हंसने लगी। बोले ये कोई गिरधर किसी के पति थोड़ी होते हैं, ये तो भगवान है, ये किसी के पति थोड़े हैं। अब मीराबाई बचपन से ही इसी भाव में रही थी, अब उनको कोई उस भाव से पद भ्रष्ट करे ये उनसे सहन नहीं होता था। मीराबाई गुस्सा क्रोध में भर करके रानीवास में नहीं गई, सीधे दूधा जी के पास गई। और दूधा जी के पास में जाकर के गुस्सा, नेत्र लाल पड़ रहे हैं और उदास होकर के मीराबाई खड़ी हैं। दूधा जी बोले अरे मीरा, हमेशा आती है, आकर के तुरंत मेरी गोद में बैठ जाती है, इतने आनंद में रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है, आज ऐसे उदास क्यों, क्या बात है? बोले देखिए, आप जाकर के माँ को, भामाशा को, सबको समझा दीजिए, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं मेरे बारे में। दूधा जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो ना, ये सब कह रहे हैं कि ये मेरा ब्याह करा देंगी किसी भोजराज राजा के साथ में, मेरा ब्याह की चर्चा चल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। दूधा जी बोले लाली देख, एक दिन ब्याह तो होना ही है, और ये भोजराज राजा तो मैंने सुना है ये तो शायद मेवाड़ के राजा का बालक है। बोले कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन मां से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, उन्होंने मुझे कहा था कि गिरधर तेरा बींद है। अब वही जब मेरे बींद है तो फिर मेरा ब्याह किसी और से क्यों कराया जा रहा है, मेरे ब्याह की चर्चा क्यों करी जा रही है? जब मैं तन मन धन सबसे उनको अपना मान चुकी हूं तो फिर कहीं और मेरे ब्याह की चर्चा क्यों हो रही है? आप जाकर के सबको बोलो। मैंने जाकर के बोला तो मां कहती है वो तो मूर्ति है, वो तो पीतल है, वो तो तांबे के हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं। अरे ऐसे कौन बोलता है? मैंने बचपन से कथा में सुना, जोशी जी बताते थे, निवृत्तनाथ जी बताते थे, सब संत आकर के बताते थे कि ये प्रतीक हैं, और प्रतीक को आप जड़ वस्तु कैसे कह सकते हो? आप समझाओ ना मां को जाकर के, वो बार बार कहती है मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। मुझे ब्याह नहीं करना, मेरे सर्वस्व गिरधर हैं। रोती हुई मीरा को देख करके और उसके हृदय में जो संतों ने बीज बोए हैं, भाव बोए हैं, उन सबको सुन करके दूधा जी भी नेत्रों में सजल हो गए और मीरा को अपनी छाती से लगा लिया। रोती हुई मीरा को हृदय से लगा करके दूधा जी बोले मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। लेकिन मीरा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये सब लोग तेरा ब्याह करा दें तो तू चिंतित मत होना, तू परेशान मत होना बेटा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह नहीं होगा। मीराबाई दूधा जी से लिपट करके खूब रोई, तेरा ब्याह नहीं होगा। अपने कक्ष में आ गई, अपने ठाकुर जी को देखने लगी और गिरधर लाल जी के सामने बैठ करके मीराबाई खूब रोई और रोते हुए मानो ठाकुर जी को पुकारने लगी। बोले अब कब तक आप मुझे परेशान करेंगे? मेरे घर के लोग नहीं मानते कि आपसे मेरा ब्याह हुआ है, आप आ जाओ ना मेरे जीवन में, आकर के मुझे स्वीकार करो ना। खूब रोए
तब मीराबाई की कुछ सखियों ने आकर के उनको सहचरियों ने आके समझाया, बोले आप ऐसे रोइए मत, रुदन मत करिए, इनको समझाइए, ये कृपालु हैं, ये कृपानाथ हैं, सबकी सुनते हैं, ये भक्तवत्सल हैं। मीराबाई बोली लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, मैं इनकी बींदड़ी हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर वो भाव नहीं जो भक्तों के होते हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूं, ये मेरे सर्वस्व हैं। मैंने तो सुना था कथा में, जोशी जी बताते थे इनकी 16,108 पत्नियां हैं। अपनी सखियों से कह कर रोती हैं कि 16,108 ब्याह तो 5,000 साल पहले किए थे, और भी ना जाने इनके कितने प्रिय होंगे, कितने भक्त होंगे, मैं इनको कहां दिखाई देती होंगी, मेरा भाव इन तक पहुंच भी पाता होगा कि नहीं, पर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। और मीराबाई गाती हैं, सखी म्हारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारू कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर कुंडल की झक कुंडल की वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की नाचत नंद किशोर, नाचत सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। किसी अन्य वर की बात सुनकर के मीराबाई बड़ी दुखी हो गई, अपनी सखियों से कहने लगी, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर, सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। मीराबाई रोती हैं, परंतु उनकी सब दास दासियां उनको समझाती हैं कि आप इस प्रकार चिंतित मत हो, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और एक दिन बंधुओं, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसंग आया, और जन्माष्टमी का मंगल दिवस, आज सप्तमी थी, सब दास दासियां तैयारियों में लगे थे, सब बड़े प्रसन्न थे। तो निश्चित है जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भाव आता है मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न होंगी, पर मीराबाई आज बड़ी दुखी हैं। सुबह सुबह सब लोग उठ करके तैयार हो गए, मीराबाई अपने पुराने वस्त्रों में ही बैठी हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं। सखियों ने आकर के पूछा
जी भाई जी, आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, आप आज प्रसन्न नहीं लग रही हो। मीराबाई कहती हैं 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूं इनकी। अब 10 वर्ष की आयु हो गई मीराबाई की, 10 वर्ष से अकेली ही जन्माष्टमी मना रही हूं, ये आ ही नहीं रहे मेरे पास में। ऐसी जन्माष्टमी का क्या फायदा जिसमें श्याम सुंदर प्रकट ही ना हो रहे हों। सखियों ने आकर के कहा, पता नहीं क्यों आज मन में भाव आ रहा है कि आज ये जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, कोई सहज में भी मीराबाई से कह देता था ना कि ठाकुर जी आएंगे, तो मीराबाई ऐसा नहीं कि उस पर विचार करे फिर कहे अरे मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूं आते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे बस कोई झूठे को भी बोलते ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। बस इतना सुनने में ही उनकी आनंद की अनुभूति। बंधुओं, एक भक्ति का नाम है, उस भक्ति को कहते हैं प्रतीक्षात्मक भक्ति। प्रतीक्षात्मक भक्ति का अर्थ क्या है? जहां प्रतीक्षा करते 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 स्थिति हो जाती है कि प्रतीक्षा में ही सुख मिलने लग जाता है, फिर मिलन की कामना नहीं रहती, उसको प्रतीक्षात्मक भक्ति कहते हैं। यह भी भक्ति की एक चरम स्थिति है बंधुओं, जहां पर अपनी प्रियतम की मिलन की प्रतीक्षा तो है, पर उस प्रतीक्षा में अब स्थिति ये हो गई कि अब मिलन की कामना नहीं, प्रतीक्षा में ही सुख मिल रहा है। भक्तिमती सबरी कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की उन्होंने, और प्रतीक्षा कोई हमारी आपकी जैसी नहीं, थोड़ी देर बैठे बैठे बस सोच लिए, विचार लिए, थोड़ी देर किसी को याद कर लिया, थोड़ी देर किसी की प्रतीक्षा कर ली, हो गया काम। नहीं, सबरी रोज सुबह उठती हैं और रोज सुबह उठ करके उस मार्ग को झाड़ती हैं जिससे राम जी को आना है। रोज पुष्प तोड़ के लाती हैं, रोज पगडंडी, जैसे ये बीच में लाल लाल कारपेट बिछा हुआ है, ऐसे ही रोज मार्ग में पगडंडी पर पुष्प बिछाती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। रोज मार्ग में पुष्प बिछाती हैं, रोज जाकर के बुहारती हैं, रोज जाकर के गुलाब जल से अलंकृत करती हैं उस स्थान को। सबरी, और 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक सबरी प्रतीक्षा करती रही, और रोज का यही नियम। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा के कारण ठाकुर जी को कभी कोसा हो सबरी ने, रोज आनंदित होती है। एक पद गाते हैं हमारे अस्त सखा, पलकन सोमग झाड़ू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन वारू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू। प्रतीक्षात्मक भक्ति। और बंधुओं, प्रतीक्षात्मक भक्ति में एक और बात बताएं, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना समय हमने प्रतीक्षा की वो उतना समय रुकेगा, वो रुकेगा 2 मिनट ही आपके सामने। अब हमारे गिरधर लाल जी की प्रतीक्षा अप्रैल से कर रहे कुछ परिवार यहाँ के, अप्रैल से और अभी नवंबर तक कितने महीने हो गए? 8वां महीना चल रहा है। लेकिन लाल जी अभी 2 दिन तो हो गए, 2 दिन में चले जाएंगे। 8 महीने की प्रतीक्षा, लेकिन दर्शन केवल 4 ही दिन के मिले हैं ठाकुर जी के। जरूरी नहीं है जितना लंबा समय तुमने प्रतीक्षा की उतनी देर के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी तो बहुत कम समय के लिए ही आएंगे।
तो प्रत्यक्षात्मक भक्ति जो है ये भी एक तपस्या से कम नहीं है। मीराबाई आज बड़ी दुखी है, जन्माष्टमी का दिन, बोले 10 वर्ष तो हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, ये आ ही नहीं रहे। आज सखियों ने कहा पता नहीं क्यों मीराबाई ऐसा लगता आज आएंगे। अच्छा, ये सखियां भी इसलिए बोल देती थी ताकि मीराबाई थोड़ी प्रसन्न हो जाए। सखियों ने कहा आज आएंगे। आहा, जैसे ही सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो, मां के पास जाओ और मां से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ। तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ। तुम दूधाजी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो, उसको बुलाओ, वो मेरे केस सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए। आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए, सुन करके सब बड़े आनंदित। पहली बार मीराबाई के चित्त में यह भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं, सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा, आपको पता मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, मां और भामा, बड़ी मां, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो। सुंदर तो वो है ही, लेकिन फिर भी कहती थोड़ा केस संभाल के रहा करो, थोड़ा थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। मां बोलती क्या किया ये तूने? बोले आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैया लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने सवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है। श्रृंगार एक तो होता है बंधुओं, श्रृंगार से हमारा रूप निरखे, और एक होता है कि श्रृंगार धारण करके हम श्रृंगार की शोभा बढ़ा दें। मीराबाई का रूप ऐसा है, वैष्णवों का, भक्तों का रूप ऐसा ही होता है बंधुओं। वो श्रृंगार करते हैं तो उससे सुंदर नहीं लगते, वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की शोभा बढ़ती है। वैष्णव कोई आभूषण गले में पहन ले तो आभूषण से उनका रूप नहीं रखता, वैष्णव आभूषण पहन ले तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है कि वैष्णव ने पहना। जैसे हमारे वृंदावन में आके आप देखो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो वहां के गोस्वामी परिवार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वे जब भी अपने घर की बेटी, पत्नी, किसी के लिए भी सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी को धारण कराते ही आभूषण की शोभा बढ़ती है। आभूषण के बिना ठाकुर जी शोभायमान है ही, वो तो आभूषण की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी को धारण कराने से। आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी है।
सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगी मीराबाई। आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में, उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गई। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 आहा, इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा। इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया। मीराबाई ने देखा पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगो, देख तेरे पास आ गया हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तो सो दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई। अचेत पूरा मेड़ता उत्सव मना रहा था जन्माष्टमी का, लेकिन श्याम कुंज में एक मूर्छावस्था में पड़ी है मीराबाई। सखियां जाकर के कीर्तन सुनाने लगी। मीराबाई ने पहले ही कहा था कि जब भी मुझे अचेतना हो तो मुझे पानी डाल करके, वैद्य बुला करके ये सब मत किया करो, मुझे कीर्तन सुनाया करो। आहा, सब सखियां बैठ करके वहां गाने लगी। गायन सुनते 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 प्रातः काल का समय हो गया। जैसे ही नेत्र खुले मीराबाई के, मीराबाई अत्यंत प्रसन्न, रात की वो स्मृति बार बार घूम रही है मीराबाई के चित्त में। बंधुओं, श्रृंगार, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, श्रृंगार हो या सांसारिक कोई भी हमारा गुण हो, उस गुण में, उस श्रृंगार में, उस भाव में केंद्र बिंदु कौन है, किसको रिझाने के लिए किया गया है, यही उसकी शोभा को बढ़ाता है। मीराबाई की प्रत्येक क्रिया सब कुछ गिरधर के लिए है। श्रृंगार हो, भाव हो, भोग हो, कुछ भी हो, सब ठाकुर जी के लिए। मीराबाई ने दर्शन किया ठाकुर जी का, आज उसी चेतना में बैठी है। आज एक संत
वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए। दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा, अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले, भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले, काश में ले चलता, लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या, मेरे संग कौन भेजा? मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधु, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा, आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधु। मीराबाई कहती हैं, पतियां में कैसे